हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोग व्यंजन को कंटिन्यू करेंगे आज। और व्यंजन में हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि किस व्यंजन का उच्चारण मुख्य किस भाग से होता है और देखे थे व्यंजन के कुछ प्रकार। आज उसी व्यंजन वाले पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगत व्यंजन, ठीक है, और अकारांत शब्द उकारांत शब्द किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना देरी के। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, व्यंजन उच्चारण के स्थान पर देखे थे, यानी कि उच्चारण के आधार पर, और दूसरा देखा था एक घोषत्व के आधार पर, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हमने खत्म कर लिए थे, ठीक है। उच्चारण के आधार पर और घोषत्व के आधार पर हमने व्यंजनों का पार्ट देख लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे इस वाले पार्ट से और देखेंगे आगत व्यंजन किसे कहते हैं। आगत व्यंजन, ठीक है। जिसको हम अरबी फारसी व्यंजन भी कहते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, आगत व्यंजन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। आगत व्यंजन यानी कि जो व्यंजन बाहर से लिए गए हैं या फिर जिनका उपयोग हम बाहर की भाषा में करते हैं, ठीक है। जैसे बाहर के कुछ शब्द हैं जो हिंदी भाषा के मूल शब्द नहीं है, जिनको हम नुक्ता लगाकर अरबी फारसी में या आगत व्यंजन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ उर्दू भाषा के कुछ शब्दों का या वर्णों का सही उच्चारण करने के लिए या कोई बाहरी भाषा का सही उच्चारण करने के लिए, उर्दू फारसी भाषा का उच्चारण करने के लिए, सही उच्चारण करने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे, जैसे कुछ व्यंजन अपने पास कौन से हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे का, खा, गा, जा, और फा, ठीक है। कुछ शब्द व्यंजनों के नीचे, इन व्यंजनों के नीचे हम क्या करते हैं, नुक्ता का उपयोग कर लेते हैं। नुक्ता उपयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक है, उर्दू फारसी भाषा के कुछ शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए, हिंदी भाषी शब्दों का नहीं, हिंदी भाषी शब्दों के लिए अपने पास पूरी वर्णमाला है, स्वर भी है, व्यंजन भी है। लेकिन कुछ शब्द उर्दू या फारसी या फिर बाहर की कुछ भाषा में ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग हम नुक्ता के आधार पर या जिनका उच्चारण नुक्ता के आधार पर करते हैं। जैसे का से शुरू, का के कुछ शब्द होंगे, खा के कुछ, गा के, जा के, फा के, ठीक है। तो वो सारे क्या कहलाते हैं, आगत व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों को आगत व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यही 5 शब्द हैं जिनका हम आगत व्यंजनों में रूप में उपयोग करते हैं। जैसे अब नुक्ता का आप साइन में लिख सकते हैं, नीचे इस तरह पॉइंट लगा दिया जाता है शब्दों के नीचे, यहां ऐसे इस तरह, ठीक है। तो अब कुछ शब्द ऐसे मैं बताऊंगा आपको जिनका उपयोग नुक्ता के आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे हमने बोला एग्जाम्पल, इसको हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आगत व्यंजन का है जा,
ठीक है, तो इसको हम साधारण भाषा में क्या बोलेंगे, जब हिंदी भाषा में शब्द में बोलेंगे इसको, तो उसको बोलेंगे जिंदगी। लेकिन वो जिंदगी अपना उच्चारण सही नहीं होगा। तो जिंदगी को जा बनाने के लिए, तो अगर हम इसको उर्दू में बोलते हैं या फिर अपने अनुसार बोलते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जिंदगी। तो जा की आवाज आ रही है, तो जा को कंप्लीट करने के लिए हमने इसके नीचे एक नुक्ता लगा लिया है। तो ये जा क्या हो जाएगा, यहाँ जा क्या हो जाएगा, जो जा है वो आगत व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, तो जिंदगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, फन। फन, फन, तो इसके नीचे एक नुक्ता लगा देंगे तो ये फन। ठीक है, अब इसका उच्चारण सही है, फन। फन सही नहीं है इसका उच्चारण, तो उसको बोलेंगे फन, फन। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमने लिखा जरा। ठीक है, इस जरा का हिंदी भाषा में जो मतलब है वो होता है पृथ्वी, धरती। ठीक है, ठीक है, हिंदी भाषा में इसको बोलेंगे जरा, तो जरा का अर्थ होता है पृथ्वी। लेकिन इसके नीचे अगर मैं नुक्ता लगा दूंगा तो ये हो जाएगा जरा। ठीक है, तो जरा जरा आपने गाना सुना होगा, जरा जरा महकता है, चहकता है। तो इसमें जरा का उपयोग जब नुक्ता लगा के करेंगे तो जा के नीचे नुक्ता लग जाए तो बन जाएगा जरा। ठीक है, तो जरा का अर्थ होता है उर्दू भाषा में तनिक या थोड़ा। ठीक है, तनिक, थोड़ा। ठीक है, तो इस तरह आपको समझ में आया हो, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके नीचे हम नुक्ता लगाकर उसको उर्दू भाषा में या संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा या अरबी फारसी भाषा में सही उच्चारण के लिए उसके नीचे हम नुक्ता का उपयोग करते हैं, जिससे उनका उच्चारण सही हो सके और सही मीनिंग निकल सके। तो ये सारे व्यंजन क्या कहलाएंगे, यहाँ पर जा, फा, जा, ये क्या कहलाएंगे सारे के सारे, ये सारे के सारे आगत व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, आगत व्यंजन। ठीक है, आगत व्यंजन यही होते हैं जिनका उपयोग हम नुक्ता लगाकर यूज करते हैं, या जिनका उच्चारण करने के लिए हम उन वर्णों के नीचे या व्यंजनों के नीचे नुक्ता लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जैसे का से कोई हम ले लेते हैं, का से हम ले लेते हैं कर्ज। ठीक है, कर्ज आप जानते ही हैं। ठीक है, कोई लोन किसी टाइप का। ठीक है, कर्ज, तो ये भी एक नुक्ता वाला वर्ण हो गया, यानी कि आगत वर्ण है या व्यंजन है। अब इसमें नोट करके लिखिएगा, नोट, का, खा, गा के नीचे नुक्ता का उपयोग आवश्यक नहीं है। अगर हम पॉइंट नहीं भी लगाएंगे तब भी इसको हम कर्ज ही पढ़ेंगे, उपयोग आवश्यक नहीं होता। ठीक है, नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जा फा में देख लीजिए, लेकिन दूसरा जा और फा। ठीक है, दो शब्द अपने पास ऐसे हैं, जा और फा। ठीक है, इनमें जा और फा में नुक्ता का उपयोग करके उर्दू और फारसी शब्द बनते हैं। ठीक है, उर्दू एवं फारसी शब्द बनते हैं, फारसी वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं। ठीक है, फारसी शब्द बनते हैं। ठीक है, इस तरह इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आगत व्यंजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिनके नीचे नुक्ता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आप आगत में ही याद रखिएगा, एक शब्द ऐसा होता है या फिर एक आगत स्वर भी होता है। ठीक है, उसको नोट करके लिखिएगा, नोट, नोट, नोट। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए
के लिए देवनागरी में लिखते समय, देवनागरी क्या है? अपनी हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है। देवनागरी में लिखते समय किसका उपयोग किया जाता है? या अ का उपयोग, अ, ठीक है, अ का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। ये नोट है, जरूरी है, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं? इसको बोलते हैं आगत स्वर, ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो है नहीं इसका, कहीं वर्णमाला में अ पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा है। तो ये क्या है? आगत स्वर है, तो इसको हम आगत स्वर कहते हैं, ठीक है। कौन सी शब्द है देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा बाल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं बाल, बाल, बाल आप सब लोग जानते हैं, ये बाल है सर पे, ये सारे के सारे क्या है? बाल ही है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं इस तरह का ओ लगा दूंगा, ठीक है, ओ की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा? बॉल। तो इसका अर्थ बिल्कुल भिन्न हो गया, यानी कि बाल और बॉल। बाल तो हम जानते हैं सर पर या सिर पर जो होते हैं, बॉल क्या होती है? गेंद। तो इसका अर्थ बिल्कुल भिन्न हो गया, ठीक है। तो लिखते समय देवनागरी में हम जब अ का प्रयोग कर लेते हैं तो अर्थों का, वो शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है, ठीक है। तो इन्हीं स्वरों को या इस स्वर को हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम आगत स्वर कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ बिल्कुल भिन्न हो गया और ये वर्णमाला में हमें कहीं नहीं मिलते, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आगत स्वर कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दूसरा लिख देते हैं, बॉल, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ऐसे लिखा हमने डॉक्टर, ये अपने उच्चारण के अनुसार गलत है, ठीक है। तो इसके नीचे अगर ओ लगा दूंगा तो ये डॉक्टर बन जाएगा। तो डॉक्टर का अर्थ क्या होता है? अपने पता है, चिकित्सक जो इलाज करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें आगत स्वर भी पता चल गया कि जिसमें ओ का उपयोग होता है वो क्या कहते हैं? आगत स्वर वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिए, एक चीज और लिख लीजिएगा, इस ओ का उच्चारण आ और ओ के मध्य होता है, ठीक है, के बीच होता है, ठीक है। ना तो आ की आवाज आती है ना ओ की आती है, तो आओ बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आओ और ये हो गया आ, तो इसको बोलेंगे औ, ठीक है। तो आ और औ के बीच में इसका उच्चारण होता है, इसको बोलते हैं औ, ठीक है, बीच होता है, ठीक है। बस इतना ही है, इसमें समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीज है। इस प्रकार आपने आगत स्वर भी बोल समझ लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है व्यंजन में द्वित्व व्यंजन, ठीक है। द्वित्व व्यंजन, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन जिन व्यंजनों का उपयोग किसी शब्द में बार बार होता है वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। किसी भी शब्द में कोई व्यंजन बार बार उपयोग हो रहा है या बार बार उसका उच्चारण आ रहा है तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसका, जब किसी व्यंजन का उपयोग किसी शब्द में बार बार, ठीक है, सिंपल है, क्या कहलाते हैं? वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल आप बता सकते हैं वैसे भी, जैसे लिखा मैंने सिक्का, इसमें का वर्ण की आवृत्ति या क्या व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है तो द्वित्व व्यंजन है। जैसे कि एग्जाम्पल, अब इसको समझता हूं मैं, इसको हम विच्छेदित करेंगे या इसको हम प्रसारित करेंगे या इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे, इसका तो क्या हो जाएगा? सा, ठीक है, साप पे छोटी की मात्रा ई, ठीक है, ई धन। हमेशा याद रखिएगा जब भी विस्तारित करते हैं तो जो व्यंजन होते हैं उनके नीचे हलंत जरूर लगाइएगा। हलंत, सा के नीचे हलंत लगाया क्योंकि सा एक व्यंजन है। अब इस पे ई की मात्रा है इसलिए ई। अब आधा का को इस तरह लिखेंगे हलंत के साथ, ठीक है। इस आधे का को सारा कौन दे रहा है? पूरा का, ठीक है, ठीक है। पूरे का को सारा कौन दे रहा है? एक स्वर यानी कि बड़ा आ, ठीक है।
तो इसमें देख सकते हैं का और का बढ़ने की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो मैंने अभी क्या बताया, द्वित्व व्यंजन जब किसी व्यंजन का उपयोग किसी शब्द में बार बार हो, तो देख सकते हैं इस का उपयोग इस शब्द में बार बार हो रहा है, तो ये कौन से होगा, ये होगा द्वित्व व्यंजन। एक एग्जाम्पल आप कोई भी उठा लीजिए, ठीक है, सिक्का, जो इस कोई व्यंजन वाला शब्द जिसमें 2 बार व्यंजन यूज हो रहा है, आप भी लिख सकते हैं 3 बार भी, 3 बार तो होता है नहीं, 2 बार यूज होता है, ठीक है। जैसे बच्चा, ठीक है, बच्चा देख लीजिए। अब बच्चे में क्या है, बा को हम इस तरह लिखेंगे, ब व्यंजन है, बा में अ की आवाज आ रही है तो अ, धन चा, इस चा को पूरा चा सहारा दे रहा है और इस पूरे चा को एक आ सहारा दे रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं इस व्यंजन की, इसमें भी आ की आवृत्ति, सॉरी आ की नहीं, इस चा की आवृत्ति 2 बार हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं द्वित्व व्यंजन, और इसमें जो है आगत व्यंजन और स्वर हमने समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पार्ट और रह गया व्यंजन का, फिर उसको खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें हम बताना भूल गए, जैसे मान लीजिए हमारे पास वो स्वर वो थे, का, खा, गा, घा, अणा, ठीक है, चा, छा, जा, सॉरी, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। इसमें एक नोट करके लिख लीजिए, द्वित्व व्यंजन किस किस में बनता है, किस किस में नहीं आ सकता है। तो याद रखिएगा, दूसरे और जो चौथे हैं, वाले जो व्यंजन है दूसरा वर्ग के और चौथे वर्ग, मतलब हर वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ग के जो व्यंजन है उनमें हम द्वित्व व्यंजन की तरह उपयोग नहीं कर सकते। जैसे खा कभी 2 बार नहीं आ सकता किसी शब्द में, इसी प्रकार घा भी किसी शब्द में 2 बार नहीं आ सकता, छा भी नहीं आ सकता, झा भी नहीं आ सकता, ठा भी नहीं आ सकता, ढा भी नहीं आ सकता, था और धा भी नहीं आ सकते, फा भा भी नहीं आ सकते। तो इन शब्दों, इन वर्णों का उपयोग या इन व्यंजनों का उपयोग हम किसी शब्द में 2 बार नहीं सकते, तो ये कभी द्वित्व व्यंजन नहीं हो सकते। केवल कौन कौन से होंगे, पहला, तीसरा और 5वां, ठीक है। तो इसका उपयोग तो बहुत कम मिलेगा, जैसे धम्म, ठीक है, और ना, ठीक है, इनका भी मिल जाता है। इन शब्दों, इनका उपयोग बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये सब तो उपयोग किए जा सकते हैं द्वित्व व्यंजन में, लेकिन चौथे और दूसरे वर्ग के जो शब्द वर्ण हैं वो कभी द्वित्व व्यंजन के रूप में उपयोग नहीं हो सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा, केवल पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ग के व्यंजन है वही उपयोग किए जाते हैं एज अ द्वित्व व्यंजन के रूप में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कारांत, कारांत, ठीक है। कारांत की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर पर हो, ठीक है, स्वर से हो तो उस शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं, उस स्वर का कारांत कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया वो कारांत क्या होता है, ठीक है। जब किसी शब्द का अंत या किसी शब्द के लास्ट में आपको स्वर प्राप्त हो तो क्या कहलाएगा, उस शब्द का स्वर का कारांत कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए सीधे सीधे, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल आसानी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। जैसे लिखा हमने सभी, ठीक है, और लिखा हमने हाथी, ठीक है, सफल, ये सारे क्या हैं अभी मैं बताता हूं किस तरह इसको यूज करना है, किस तरह आपको समझना है। लिखा हमने मोनू या मधु, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इनको समझिए कैसे, जैसे हम इसको विच्छेदित करेंगे, ठीक है, या इसको विस्तारित करेंगे तो स, धन अ, धन भा, धन ई, ठीक है। अब देख सकते हैं जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से हो, यहाँ पे देखिए स्वर आ रहा है ई, ठीक है, तो ये इकारांत शब्द हो जाएगा, ठीक है। जो भी स्वर आता है लास्ट में वही कारांत में आगे जुड़ जाता है। जैसे हाथी को विच्छेदित करेंगे तो ह,
धन आ, धन थ, धन ई, ये भी इकारांत है। ठीक है। सफल स, धन अ, धन फ, धन अ, धन ला, धन आ। ठीक है। अकारांत, कारांत के आगे क्या लगा देंगे हम? अ, तो अकारांत। कारांत के आगे क्या लगाते हैं? ई, तो इकारांत। इसमें भी कारांत के आगे इकारांत। तो इस तरह एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, इसमें कौन सा कारांत है? जब ई पे अंत हो तो इकारांत, इसमें भी ई पे अंत हो रहा है इकारांत, आ पे अंत हो रहा है तो अकारांत। ठीक है। अब इसमें देखिए ऊ पे अंत हो रहा है, देखिए कैसे? माँ, धन ओ, धन न, धन ऊ। तो देखिए बड़े ऊ पे अंत हो रहा है तो उकारांत, याद रखिएगा। ठीक है। जिस तरह जिस स्वर पे अंत हो उसी का उसका एग्जाम्पल हो जाता है या उसका उदाहरण हो जाता है। इकारांत। ठीक है। ये भी सेम इकारांत। ये क्या है? अकारांत, क्योंकि आ पे अंत हो रहा है। ये क्या है? उकारांत। ठीक है। इस तरह इसको एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं। ठीक है। करांत वाले शब्द ये हो गए अपने पास। ठीक है। नोट, अब देखिए कुछ एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, बस ये ऐसे नोट करके रखना, नोट कर लीजिएगा। पहले इस तरह का भा का उपयोग बहुत होता था। ठीक है। अब इसका भा का प्रचलन में नहीं है। ठीक है। तो अप्रचलित शब्द है ये, इसको हम क्या बोलेंगे? अमानक वर्ण। अमानक वर्ण। ठीक है। याद रखिएगा, अमानक वर्ण पूछे एग्जाम में सीधे सीधे तो भा जो पुराना वाला, ठीक है, जो विलुप्त हो चुका है, जिसका उपयोग हम बहुत कम करते हैं, जो प्रचलन में है ही नहीं। ठीक है। अब कैसा भा यूज हो रहा है? सिंपल वाला भा यूज हो रहा है। ठीक है। इस तरह हम भा को लिखते हैं। अब इसका उपयोग बहुत कम पुरानी भाषाओं में, पुराने ग्रंथों में इसका उपयोग मिलता था इस वाले भा का, तो अब इसका प्रचलन में नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अमानक वर्ण। ठीक है। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता अमानक वर्ण कौन सा है, तो इस वाले भा को याद रखिएगा। ठीक है। तो सिंपल कारांत वाले शब्द भी शब्द समझ में आ गए होंगे आपको। अब देख लेते हैं लास्ट अपने पास जो बचा है वो है अल्प प्राण और महाप्राण। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अल्प प्राण जिसमें बोलते समय प्राण कम लगे या फिर जिसमें वायु कम निकले, अल्प प्राण, या हमको चिल्लाना पड़े, एक महाप्राण भी। ठीक है। जिसमें ज्यादा आवाज निकले। ठीक है। अल्प प्राण अब जैसे लिखूंगा का, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। और अपने पास प, फ, व, भ और म। ठीक है। तो ये अपने पास सारे व्यंजन हैं। ठीक है। इनके नीचे, सबके नीचे हलंत लगा देते हैं। अब इसका उच्चारण किस प्रकार होगा? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। इस तरह जब इसके नीचे हलंत लग जाएगा तो ये उच्चारित होंगे इस तरह। ठीक है। अब देखेंगे क, ख, ग, घ, ड़, तो याद रखिएगा पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण वर्ण होता है। ठीक है। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है? ये सारे के सारे अल्प प्राण हैं। ठीक है। महाप्राण कौन से? महाप्राण के लिए अलग बना दीजिए, दूसरा और चौथा, बस इतना याद रखना आपको। ठीक है। ये सारे के सारे महाप्राण है। ठीक है। तो इस तरह आपका व्यंजन वाला पार्ट खत्म हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर कुछ बचा होगा तो हम उसको भी पढ़ा देंगे। ठीक है। नहीं तो हम नया इसमें वर्णमाला के बाद अब नया व्याकरण का नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।